Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ को एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव किया जाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी डी मॉर्गन्स लॉ पर थी, लेकिन हमने वहां पर क्या देखा था, LHS और RHS। That means left hand side is equal to right hand side। इन दोनों को लेकर के हम सेट मानते हैं, सेट ए सेट बी, इनको मान करके सॉल्व करते हैं और RHS और LHS को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो उस तरीके से हमने देखा है डी मॉर्गन्स लॉ को। नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और उस वीडियो को भी जरूर देखिए। आज का जो वीडियो है उसमें मैं कवर करने वाली हूँ डी मॉर्गन्स लॉ को एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव किया जाता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ बताता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसे डैश भी पढ़ते हैं, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए डैश बोल सकते हो, इसे बी डैश भी बोल सकते हैं। दूसरा बताता है ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट या फिर डैश इज इक्वल टू ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे पढ़ते हैं इसे। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अब दो तरीके हैं इसे प्रूव करने के। पहला जो तरीका वो है LHS और RHS को कर दो आप, मतलब सेट मान करके कर सकते हैं। और जो आज मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ वो तरीका है एल्जेब्रिकली हमें कैसे प्रूव करना है। तो इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि बहुत बेसिक चीज़ तो ये हो सकती है सेट ऑपरेशन, जिसमें आते हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ये यूनियन है, इसे इस तरीके से दिखाते हैं, ये यूनियन का नोटेशन है, इसे ऐसे दिखाते हैं। ये नोटेशन, यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन का है। यूनियन मतलब जब दो सेट को आप कंबाइन करते हो लेकिन वहां पर एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन दैट मीन्स जो कॉमन है दोनों सेट में एक जैसा है वो। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, जब आप इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करते हैं तो आपको कुछ अजम्पशन करने होते हैं, मतलब कुछ मानना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसी एक सेट में, फिर ये आपको अजम्पशन करनी रहेंगी। उसके बाद में जो एक और लास्ट पॉइंट है वो ये है, मैं यहाँ पर लिख करके समझाऊंगी उस पॉइंट को ताकि अच्छे से समझ में आए। और जो रह जाता है वो यह है कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। तो ये जो लगा है ना ऐसे, इसे डैश पढ़ते हैं या कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, तो ये आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये सारी चीज़ों पर मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, जिसने नहीं देखे हैं टेंशन मत लीजिए। उन सारे वीडियोस का जो भी मैंने बनाया है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से जाके एक बार ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बताना शुरू कर रही हूँ कि आपको कैसे करना है एल्जेब्रिकली प्रूफ। तो सबसे पहली बात है आपको अजम्पशन करना है, मानना है कुछ ना, कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किसी सेट A को, ऐसा हमें मानना है। दूसरी बात ये है कि आपको इसे प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें अज्यूम क्या करना है। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ, क्या अज्यूम कर लेते हैं, कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है किसी सेट A को। इसका मतलब है वही जो एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है B को। ये बात याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो सेट A है वो सबसेट है B का। जिसे सबसेट नहीं पता है वो पढ़े सबसेट क्या होता है। सबसेट पर मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसे नहीं पता सबसेट क्या होता है ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो इसका मतलब क्या हुआ, A सबसेट है B का, इसे आप मान लो। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, फिर से मान लीजिए, अज्यूम कीजिए या लेट कोई एक और एलिमेंट है, जैसे मैंने y लिख दिया,
ये बिलोंग कर रहा है सेट बी को, मतलब जो y है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को भी। दैट मीन्स वॉट, जैसे हमने ऊपर अभी समझा वैसे ही यहाँ लिख देंगे कि जो b है वो है सबसेट किसका, सेट ए का। इसे मान लो कोई दूसरी है, तो ये हो गया। ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी क्या बात पता होनी चाहिए, तो दूसरी बात जरा ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर x कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ये बिलोंग करने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से दिखाते हैं A यूनियन B। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, आई रिपीट, आपको बहुत ध्यान से यहाँ समझना है। इसे किस तरह से लिखेंगे, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, ये जो x एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है A को, और ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन है यूनियन के लिए, इसे हम इन